मोहल्ले की वो गली सबसे ज़्यादा चुप रहती थी, पर उस गली का एक आखिरी मकान था जिसमें रात को रोशनी जलती थी, बिना बिजली की। ये है चेन्नई की एक पुराने इलाके में एक ऐसी गली की थी जिसका नाम ही लोग स्वाति गली रखते थे। दिना दिन में तो गली की तरह बच्चे खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, आम के ठेले पे भीड़ लगती है, मगर रात को होते ही वह गली खाली पड़ जाती है। सब लोग अपने ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। उस गली के आखिरी कोने पर एक पुराना सा बंगला था जिसमें 20 साल से तो कोई आया नहीं था रहता है। लोग कहते हैं कि वह रात को एक लड़की का गाना सुनाई देता हो। एक दिन एक इंजीनियर स्टूडेंट अरुण वहाँ किराए पर चला गया। उसने लोकल लोगों से बात को अफवाह समझा। उसने सोचा, क्या इंसान अपने ही डर से अपने ही चेहरे की और शहर की गलियों को भूल जाता है। अरुण ने तो रात को बिना स्टडी करता हुआ उसने देखा कि 12 बज चुकने के बाद पुराने बंगले में एक लड़की जो खिड़की में एक दिया जलाती है। उसने एक बार तो बारिश वाली रात थी, बिजली चली गई थी। अरुण अपनी ही चाट पर खड़ा था। उसने क्लियरली देखा, उस बंगले के अंदर एक लड़की नीला सवार कमीज में बैठी थी। उसने हाथ में एक डायरी है और वो हल्की आवाज में गा रही है। पर सबसे अजीब बात तो बिना कारण के दिया कैसे जल रहा है था। अगली सुबह अरुण ने हिम्मत करके बंगलों के अंदर गया। बस सब कुछ टूटा फूटा था, मिट्टी, मकड़ी के जाले और सूखी हवा, मगर एक कमरा बिल्कुल साफ था। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में तो लिखा था कि मैं अंधी नंदी, मेरा घर है मेरा गाना, सब इस कमरे में खड़ी है, जो भी मुझे सुनेगा मैं उसके साथ छिप जाऊंगी। मैं नंदी, मेरा घर मेरा गाना, सब इस कमरे में खड़ी है, जो भी मुझे सुनेगा मैं उसके साथ चले जाओगे। अरुण डायरी बंद कर दे के भाग गया। उस रात तो अब अरुण अपने ही कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसने खिड़की में एक गाने की आवाज़ सुनी, वही गाना जो डायरी में लिखा था। उसने देखा कि लड़की खड़ी है बाहर खिड़की में, भीगती बारिश में, और मुस्कुराते हुए डायरी उसकी तरफ बढ़ा रही है। अरुण ने तो डर के मारे डायरी तो पकड़ लिया, बट उसके पल ही उसके आंखों के बहुत हैवी हो गई। उसने अपने आप को वही पुराने कमरे में पाया जहाँ आनंदी बैठी थी। आनंदी ने तो मुस्कुराते हुए तो कहा, अब तुम सुन चुके हो, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। मोहल्ले के लोग को अगले दिन पता चलता है कि अरुण वापस तो नहीं आया, उसका कमरा बंद था। मगर रात को स्वाति गली से एक नए लड़के की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो वही गाना गा रहा था जो पहले आनंदी गाती थी। अब स्वाति गली का बंगला तो सिर्फ एक लड़की की आवाज़ नहीं सुनता, अब वहाँ एक लड़के की भी गाता है, और हर साल एक नया आवाज़ उस गाने में बहुत जुड़ जाता है। अगर आपको ये कहानी